के सवाल का जवाब दिया कि बैकवर्ड क्लास का मतलब वो है जो मद्रास स्टेट ने बैकवर्ड क्लास के माने निकाले, और ये कहा कि वो रियासतों के ऊपर होगा कि वो किसी को भी बैकवर्ड क्लास करार दे। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दस्तूर साज असेंबली में एक और बहस हुई जब ये पूछा गया कि क्या बैकवर्ड क्लास के माने अक़लियत भी होंगे, तो कोई और नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यकीनन बैकवर्ड क्लास के माने माइनॉरिटीज के और अक़लियतों के होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क के दो टुकड़े किए गए, हम तो नहीं गए, मगर उन जाने वालों की सजा 60 साल से हमको क्यों दी जा रही है? हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो हमारा मुल्क है, हमको उनके जाने पर सजा क्यों दी जा रही है? हमने कभी वतन से गद्दारी की ना बात की, ना हम कभी करेंगे। ये हमारी फितरत में नहीं है। हमारी फितरत में तो वतन से मोहब्बत और वफा है। हमारी सोच और फिक्र में हिंदुस्तान की तरक्की है। हमारी फिक्र, हमारी सोच हमको यही कहती है कि हमको अपने वतन अजीज को और मजबूत करना है, इसके सरहदों को मजबूत करना है, इसके चोटियों को मजबूत करना है, इस वतन में रहने वाले इंसानों को इंसान की तरह उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये हमारी सोच और फिक्र रही और सोच और फिक्र रहेगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब दस्तूर की दफा 15 और 16 इस बात की इजाजत देता है कि हमको तालीम के मैदान में रिजर्वेशन मिले, दस्तूर की दफा 16 इस 16(2) और 15(4) इस बात की इजाजत देती है कि हमको रोजगार में रिजर्वेशन मिले, तो फिर क्यों नहीं हमको रिजर्वेशन मिलता? अजीजान मिल्लत, आज ये मरकज में जो मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट है, सच्चर कमेटी को बनाया। सच्चर कमेटी को बनाने के बाद सच्चर कमेटी ने क्या कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का समाजी, तालीमी, इख्तिसादी मौक़िफ़ दलितों के बराबर है या फिर बाज़ शोबों में दलितों से भी खराब हो गया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने सच्चर कमेटी बनाकर रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान में अगर 100 लोग ग्रेजुएट बनते हैं तो 100 में सिर्फ 3 मुसलमान ग्रेजुएट बनते हैं, क्या ये हमारी तालीमी पसमानदगी नहीं है? यही सच्चर कमेटी ने कहा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किराए के घरों में रहने वाले कौन हैं? तो मुसलमान हैं। क्या प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट ने यह नहीं कहा कि आज भी ऐसे 35% मुसलमानों के घर हैं जिनके घरों में बरखी का कनेक्शन नहीं है, लाइट का कनेक्शन नहीं है? क्या ये हमारी समाजी पसमानदगी नहीं है? यही प्लानिंग कमीशन ने कहा कि हमारे मुल्क में 29% मुसलमानों के ऐसे बच्चे जो 6 साल और 16 साल के दरमियान में हैं, जो स्कूल से बाहर हैं। क्या ये हमारी तालीमी पसमानदगी का प्रूफ नहीं है? क्या मैं तुम्हारे सामने कहूं अजीजान मिल्लत, यही सच्चर कमेटी ने क्या कहा कि हिंदुस्तान की सिविल सर्विस IAS और IPS में 2% भी हमारे मुसलमान IAS IPS ऑफिसर नहीं है। क्या ये हमारी पसमानदगी का प्रूफ नहीं है? यही 2001 का सेंसस आया और सेंसस ने यह कहा कि पूरे मुल्क में खवानगी का तनासुब 65% है, मुसलमानों का 59% है। क्या ये हमारी तालीमी पसमानदगी नहीं है? क्या आर्टिकल 15(4) दस्तूर की दफा 15(4) अट्रैक्ट नहीं होता? बताइए आप अजीजान मिल्लत, ये तमाम जो मैं तुमसे बातें कह रहा हूं ये मेरे दिमाग के बनाए हुए नहीं है, या मैं और जावेद ने बैठकर नहीं बनाए सूबेदारी गेस्ट हाउस में। ये हिंदुस्तान की हुकूमत के दिए हुए फिगर्स हैं जो हमारी पसमानदगी को बताते हैं। आपके महाराष्ट्र में आज का ये इजलास जो एक शुरुआती इजलास है कि महाराष्ट्र के 127 लाख मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए। 2011 के सेंसस आए, 2011 के सेंसस ये बताते हैं
कि 82% लिटरेसी रेट है महाराष्ट्र का। मुसलमानों का कितना है? 77%। मुसलमानों में खवानगी का तनासुब 2011 के प्रोविजनल लिस्ट में 77%, 77%। और खवानगी लिटरेसी के माने क्या है? कि जो अपनी मादरी जबान में नाम लिख सकता। यह हमारा हाल है। और फिर यही महाराष्ट्र की हुकूमत ने, इनकी अक़लियती कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 2013 में आई। क्या इस रिपोर्ट ने यह नहीं कहा कि महाराष्ट्र में मुसलमान बच्चे और बच्चियां जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट होते हैं वो सिर्फ 2% होते हैं? क्या यह हमारी तालीमी पसमानदगी नहीं है? यह रिपोर्ट मैं लाया हूं अपने साथ क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी तकरीर को बहुत से लोग सुन रहे हैं, इस ग्राउंड के बाहर भी सुन रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और मेरे अल्फाज का पोस्टमार्टम करने की तैयारी भी कर रहे हैं। मगर मैं उस पोस्टमार्टम के लिए तैयार हूं, मगर हरगिज तुम्हारे पोस्टमार्टम की खौफ की वजह से मैं हक को बयान करना नहीं छोड़ूंगा। मैं हक को बयान करके ही जाऊंगा यहां से, और हक को बयान करूंगा चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं हक को बयान करूंगा, और मैं हक को इसलिए बयान करूंगा क्योंकि हमारे आबो अजदाद ने जालिम हुक्मरानों के सामने हमको यह सिखाया कि जालिमों के सामने उनकी आंख में आंख डालकर तुम हक को बयान करो। और मैं वो काम करूंगा, कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से करता रहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, जरा मुझे बोलने का ही मौका दीजिए। पहले एक बार आते आते रुक गया, बड़ी मुश्किल से आया हूं। तो 2011 की जो सेंसस की प्रोविजनल लिस्ट आई, क्या आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों कि अमरावती डिवीजन में हमारे मुस्लिम खवातीन का खवानगी का तनासुब कितना है? 58.5%, सबसे कम। क्या ये आर्टिकल 15(4) के तहत हमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? क्या हुकूमत महाराष्ट्र हमको रिजर्वेशन नहीं दे सकती? और फिर अजीज दोस्तों, अगर आप एसएससी का लेवल देखेंगे 10th क्लास का, तो कोई तरक्की उसमें नहीं हुई महाराष्ट्र में। ये एनएसएसओ का सर्वे है, 65th राउंड 2009 और 10 का। आप ग्रेजुएशन पर जाइए, मुसलमानों में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। डिप्लोमा ग्रेजुएशन में हम माइनस में आ गए। इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार क्या यहां की कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत नहीं है? क्या इन्होंने एक मंसूबाबंद तरीके से हमको तालीम से महरूम नहीं किया? और जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सांप सूंघ जाता है, इनको खामोश रहते हैं। और फिर आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स कितने हैं महाराष्ट्र में मुसलमानों के? 6.8% है। बैंक अकाउंट 6.8% है। कितना लोन हमको मिलता है? 2% मुसलमानों को लोन मिलता है, वो भी चप्पलां घस जाते, कपड़े फट जाते। एक गरीब ठेला बंडी पे कारोबार करने वाला मुसलमान जो गर्मी को बर्दाश्त करता है, बारिश में भीगता है, सर्दी में जिस्म कड़कड़ाता है, मगर रोड पर बैठकर फूट पर कारोबार करने वाले को 10,000 का लोन नहीं मिलता। और एक दुमुल्क से गद्दारी करने वाले,
चोरों को, कॉरपोरेटों को 50-50 करोड़ का लोन मिलता है, एक गरीब को 10,000 का लोन नहीं मिलता। यह हमारी जमहूरियत है, यह हमारे हुक्मरानों का सही चेहरा। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में महाराष्ट्र तो सिफर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि अक़लियतों को 15% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर मिलेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं मरकजी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को, मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां के चीफ मिनिस्टर को कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तुम मुझे गलत साबित करो, मुझे आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर। फिर आपको जानकर हैरत होगी, अब इनका पोस्टमार्टम कर रहा हूं, सुन लो। कौमी अक़लियती मालियाती कमीशन, कॉरपोरेशन, माफ करना, आपको जानकर हैरत होगी। थोड़ी देर एक 15 मिनट सुनिए मेरी बात को। इसमें माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। क्या आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों कि इस स्कीम के तहत 350 करोड़ रुपए पूरे मुल्क में दिए गए। मैं चैलेंज कर रहा हूं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, मुझे बताओ 350 करोड़ में 3,24,518 लोगों को लोन दिया गया। किसमें? माइक्रो क्रेडिट स्कीम में, नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। महाराष्ट्र का रिकॉर्ड सिफर है। क्यों नहीं मिलता हमको लोन? जब 350 करोड़ तुमने सारे मुल्क में दिए तो महाराष्ट्र में नहीं देंगे? इसमें तो हेट स्पीच का मामला नहीं है ना, इसमें तो नहीं है हेट स्पीच का मामला। इसमें तो मैं तो लोन के लिए अप्लाई नहीं करा कि तुम मेरा नाम सुन के तुमको रात की नींद जा रही है। अरे गरीब है यहां पर, गरीब को तो लोन मिल सकता है ना। नहीं, फिक्र नहीं है हुकूमत करने वालों को। ये जानते हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर आपको जानकर हैरत होगी कि यही कॉरपोरेशन में टर्म लोन स्कीम है। 2010 में 2,311 लोगों को मिला और 11-12 आने तक खाली 645 लोगों को। ये महाराष्ट्र कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया, किसने स्टडी की, नाम पढ़ के सुनाता हूं, प्रोफेसर विभूति पटेल ने, हेड ऑफ इकोनॉमिक्स SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी। क्या कहा इन्होंने कि भिवंडी हिंदुस्तान का मैनचेस्टर है। मालेगांव में हम यान मनाते हैं, क्यों नहीं महाराष्ट्र की हुकूमत ने उन यान बनाने वालों को लोन दिया? तुम्हारी हुकूमत यहां पे, वहां पर भी तुम्हारी हुकूमत, और तुम हमको धोखा दे रहे हो। तुमको फिक्र मुझे रोकने की है, मुझे रोको, परवाह नहीं, मैं इस खाक में जाने वाला हूं, मगर इन गरीबों से तो इंसाफ करो। भिवंडी में मालेगांव के लोग आ जाकर मिले और बताया कि हमारे मशीनें बंद हैं, हमको 50,000 का लोन अगर लेना पड़ता तो 200% इंटरेस्ट देना पड़ता। ये हमारी गुर्बत। फिर आप देखेंगे कि ये मरकजी हुकूमत ने 4 महाराष्ट्र के जिलों को, परभनी, बुल्धाना, हिंगोली, पश्चिम को MSDP प्रोग्राम में लिया और कहा कि यहां पर इन 4 जिलों में मुसलमान रहते हैं, इनको इन इलाकों में बुनियादी सहूलतें फराहम करेंगे, पानी की लाइन, अच्छी रोड, आंगनवाड़ी सेंटर, इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाकर देंगे। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस वाले मेरे चैलेंज के अल्फाज पर नाराज नहीं होंगे। मैं नहीं चाहता कि लफ्ज़ चैलेंज पर कोई मुझ पर केस बुक हो जाए।
मैं कमजोर आदमी हूं भाई, मैं खामोशी से जाना चाहता हूं। कितना रिया 55 करोड़ रुपए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाकर देखो। मैं हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों से कहूंगा कि 55 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत कहती है कि हमने रिलीज किया, और महाराष्ट्र की हुकूमत क्या बोलती है कि हमने 55 करोड़ में से सिर्फ 19 करोड़ रुपए खर्चा किए। और किस में खर्चा किए? सिर्फ 2 जिलों में खर्चा किए, हिंगोली और पश्चिम में। इंदिरा आवास योजना में मुसलमानों को घर मिलना चाहिए थे, यानी टारगेट था 11,670 और 3,265 बनाए। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को कि इन 3,265 जो तुमने घर बनाए, इसमें 20% भी मुसलमानों को घर नहीं मिला, 20% भी नहीं मिला इन 2 जिलों में। फिर आप देखिए, आंगनवाड़ी सेंटर 626 बनाने का टारगेट 22 बनाए। किस पे एहसान कर रहे, किसको बेवकूफ बना रहे? यह आपका रिकॉर्ड है। और फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर, महाराष्ट्र में सूखा क्यों हुआ तो उन्होंने कुछ बात बोल दिया। मैं नहीं बोलता यहां पर, मैं नहीं बोलता। 2012 में आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने वजारत अक़लियती बहबूद को 216 करोड़ रुपए प्लान बजट था। दिसंबर 2012 तक फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके आधे पैसे नहीं दिए, उसके आधे पैसे नहीं दिए। इनके वेबसाइट में, मेरा नहीं है, दिमाग से नहीं बोल रहा हूं मैं, इनके वेबसाइट से देख के बोल रहा हूं। और फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के बाखलाक मुहज्जिब अल्फाज जब बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि जबान से मोती गिर रहे। उन्होंने इरिगेशन के लिए 2011-12 में 6,300 करोड़ रुपए दिए। अरे मेरे भाई, ये 6,300 करोड़ रुपए दिए तो फिर महाराष्ट्र में ड्राउट क्यों है 300 तहसील में? ये कहां गए 6,300 करोड़ रुपए? ये कौन सा गारत का गड़ा है कि भर रहा ही नहीं, जा रहा सो जा रहा। 6,300 करोड़ रुपए और ड्राउट। बेजुबान जानवर परेशान है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पूरे महाराष्ट्र में सूखा है। 300 तहसील को ड्राउट डिक्लेयर कर दिया गया, ड्राउट अफेक्टेड। आपको मालूम कि देही इलाकों में रहने वाले मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट हाउस होल्ड कार्ड सिर्फ 2% दिया गया, 2%। क्या है ये? क्या है ये 2%? हम देही इलाकों में भी रहते हैं। यकीनन महाराष्ट्र का 70% मुसलमान शहरी इलाकों में जरूर रहता है, मगर 30% तो देही इलाकों में रहता है जहां पर खैत है। आपने 2% हाउस होल्ड कार्ड दिए, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अरे कम से कम महात्मा के तो नाम पर धोखा मत दो हमको, कम से कम बापू के नाम का तो लिहाज रख लो। और मैं तुमको कह रहा हूं कि मेरी नजर में अंबेडकर महात्मा गांधी से बड़ा लीडर था। बाबा साहेब बहुत बड़ा लीडर थे। अजीजान मिल्लत, फिर महाराष्ट्र में यही रिपोर्ट, महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है कि महाराष्ट्र में 1998 से 2008 में 1190 फिरका वाराना फसादात या वाकयात हुए।
मैं महाराष्ट्र के कांग्रेस गवर्नमेंट और राष्ट्रवादी कांग्रेस से पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन आपकी कांग्रेस की प्रेसिडेंट साहिबा हैं, मैं इनकी बेहद इज्जत करता हूं। उन्होंने एक फिरका वाराना फसादात को रोकथाम के लिए एक कानून बनाया। बहुत से रियासतों ने उसको कबूल नहीं किया, उनकी वजूहात थी, मगर वजूहात सियासी बुनियाद पर मुबन्नी थी। जब तुम्हारी पार्टी की प्रेसिडेंट ने कानून बनाया तो तुम्हारा काम यह था कि तुम अपनी पार्टी प्रेसिडेंट की इज्जत की खातिर, अगर तुम उनकी इज्जत करते, उनका एहतराम करते, तो तुम फिरकावाराना फसादात को रोकने का कानून अपनी अपनी रियासतों में जहां पर आप हुकूमत कर रहे हैं वहां पर वो कानून बना देते। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल राइट्स का कानून नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाती कांग्रेस और राष्ट्रवादी यहां पर? जब तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर आप नहीं बनाते। और फिर आपके साल के बजट में क्या रखा गया है कि 25 लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कराएंगे, 25 मुसलमानों को। अरे ये मैं आज तक नहीं समझ सका। मैं हमारे बुजुर्ग कायद निहाल अहमद साहब से बाद में बैठ के बात करूंगा कि साहब 25 मुसलमानों को पुलिस में दाखिल कराने के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने 3.5 करोड़ रुपए का ऐलान किया कि हम 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके 25 लोगों को पुलिस फोर्स में दाखिल करवाएंगे। क्या भाई, क्या रोज चिकन मटन खिलाएंगे उनको? आप रोज बकरा काटेंगे या नान कलई क्या यहां की मशहूर खिलाएंगे उनको? 25 लोगों को 3.5 करोड़ रुपए देखो बजट में है। अरे किसको बेवकूफ बना रहे? क्या मेरे कान में फूल है? क्या हम नहीं पढ़ सकते? तुमको नहीं समझ सकते क्या? अजीजान मिल्लत, ये तमाशा। अच्छा, फिर ये क्यों किया जा रहा है 25 का? इसलिए किया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में पुलिस की फोर्स जो है 1.8 लाख, जो बहुत कम है, बढ़ना चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे महाराष्ट्र में 1.8 लाख पुलिस फोर्स में कितने मुसलमान हैं? कितने मुसलमान हैं? आपको जानकर हैरत होगी मेरे अजीज दोस्तों कि मुसलमान 1945 है। 1.80 लाख महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स और मुसलमान 1945। इसीलिए धूलिया में फायरिंग हुई। इसका गलत मतलब मत निकालो मेरे अल्फाज का पोस्टमार्टम करने वालों। मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मेरा मतलब यह है कि अगर पुलिस फोर्स में ज्यादा तादाद में मुसलमान रहेंगे, अगर कई हालात गर्म हो रहे तो मुसलमान समझ सकता कि देखो ये गर्म हो रहे, कंट्रोल कर लेता पहले से। मगर आप रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हमको। हम रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहे निहाल अहमद साहब की क़ियादत में, तो महाराष्ट्र की हुकूमत बोल रही अरे कहां रिजर्वेशन लेते, तुमको पुलिस में नहीं है ना, हम 25 लोगों को 3.5 करोड़ रुपए खर्चा करके बड़ा फंक्शन करेंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे और हमारे जर खरीद गुलाम दाढ़ी वाले भी आके बैठेंगे, उनको फूल का हार पिलाएंगे, 2 चमचागिरी के बातें करेंगे, लड्डू खाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। ये इनका काम। 1945 खाली, तो क्या इसकी बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं देंगे आप हमको? रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए ना, इस पे भी नहीं देना चाह रहे। यही राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मरकजी वजीर हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मरकजी वजीर हैं
जिनका नाम मैं बेहद इज्जत करता हूं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, उनको मैं तारिक भाई पुकारता हूं। तारिक भाई ने मिली गजीट, एक अंग्रेजी का मुसलमानों का अखबार है, तारिक भाई ने मिली गजीट के अखबार में आर्टिकल लिखा, आर्टिकल फ्रंट पेज पर छपा और तारिक भाई ने इकरार किया कि हां, महाराष्ट्र में मुसलमान बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर गैर जरूरी गिरफ्तार किया जा रहा। ये उन्होंने इकरार किया, लिखा है। मैं ये पूछना चाहता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, अरे तुम उसमें कहीं को लिखते, दैनिक जागरण में लिखना